विषय है नौका दुर्घटना और बाढ़, है ना जी। नौका दुर्घटना से बचाव कैसे करेंगे और बाढ़ से कैसे बचेंगे, यही आज हम लोगों को जानना है। तो हम लोग पहले ना 2 लाइन गीत गाते हैं, गाएं क्या? नाव चली नाव चली नाव चली रे, नाव चली नाव चली नाव चली रे, नाव चली नाव चली नाव चली रे, नाव चली नाव चली नाव चली रे। नाव पर कभी कोई चढ़ा है? कभी कोई चढ़ा है तो हाथ उठाओ। सर वाह, वेरी गुड। नाव पे अक्सर वो लोग चढ़ा है, खास करके यहाँ का रहने वाला लोग जो सुल्तानगंज गया होगा, नाव पे चढ़ के इस पार से उस पार, या फिर जो लोग भागलपुर में या कटिहार गंगा के उस पार गए होंगे स्टीमर पे, नाव पे। तो नाव पे चढ़ना अच्छी बात है, और नाव कई जगह के लिए यातायात का साधन है। सबसे पहले यातायात का सबसे अच्छा साधन था वो पानी ही था, यानी नदी जो है आपका समुद्र। इसलिए कि रोड बनाना पड़ा, पहले रोड था नहीं, लेकिन नदी पहले से था और उसमें नाव चलाना सबसे आसान चीज़ था। आप आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं, अपना सामान बेचने, किसी से मिलने, इस शहर से उस शहर, तो ये बड़ा आसान था। लेकिन जब आप नाव पे चढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप नाव पे चढ़िएगा। और नहीं, अगर ऐसा आप ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आप जो है नौका दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, नाव डूब सकता है। और पानी में कोई भी आसपास जिसको तैरने नहीं आता है या जिसको तैरने आता है वो भी डूब सकता है, क्योंकि पानी में बहाव तेज हो सकता है। तो अब हम लोग सोचें कि ध्यान किस चीज़ का रखें। अब जैसे ये नाव है, नाव ये तो कागज़ की नाव है, लेकिन असली के नाव पे जब पानी में रहता है तो यहाँ एक सफ़ेद पट्टी होता है उसका, वो पानी में अगर डूबा हुआ है सफ़ेद पट्टी तो उस नाव पे नहीं चढ़ेंगे, यानी कि वो नाव ओवरलोडेड है। और ओवरलोडेड नाव की सवारी कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों को ओवरलोडेड बस की सवारी भी नहीं करनी चाहिए, उसके दुर्घटना का शिकार होने की ज़्यादा जो है संभावना होती है। दूसरा चीज़, नाव पंजीकृत होना चाहिए, यानी उस गाड़ी का जैसे नंबर होता है ना, गाड़ी का पीछे लिखा होता है नंबर, वैसे ही नाव को भी सरकार द्वारा एक नंबर दिया जाता है, और उस नाव को ही मिलता है जिसका हालत ठीक ठाक हो, कंडीशन अच्छी हो। पुराना टूटा नाव पे नहीं सवारी करना चाहिए, है ना। दूसरा कि जब नाव पे चढ़ेंगे तो इन बात का ध्यान रखेंगे। फिर जब आप नाव पे चढ़ते हैं तो देखिएगा कि कहीं हमारे साथ कोई जानवर तो नहीं लदा गया है, क्योंकि लोग जब चलते हैं ना तो अपनी बकरी को, अपना कुत्ता को लेके चलते हैं, और हमको मालूम है ये नाव है, इसको मालूम है कि नाव है, और नाव वाले को भी मालूम है कि नाव है, पर बकरिया को थोड़ी मालूम है कि नाव है। वो तो हिलडुल करेगा, कभी भी कूद सकता है किसी पे, तो क्या होगा, नाव डूब सकता है ना। और बकरी तो तैर के निकल जाएगी, आप और हम डूब जाएंगे। बच्चों को अकेले नाव की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए, बिना अपने माता पिता या किसी बड़े के नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए। उसके बाद ये याद रखना चाहिए कि उस नाव में लाइफ जैकेट हो। लाइफ जैकेट जो पहन के ज़्यादातर लोग बोटिंग करने जाते हैं, वैसे ही लाइफ जैकेट होना चाहिए, तभी आप उस नाव की सवारी करें। या फिर कोई सुरक्षा के लिए, जैसे खाली वो डब्बा होता है ना 5 लीटर वाला, जैसे लोग तैरता है गांव देहात में, पानी तैरने सीखने के लिए पहले डब्बा पहनता है, तो वैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान, और भी हम लोग बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सूर्यास्त के बाद, यानी सूरज डूबने के बाद नाव की यात्रा नहीं करेंगे, और सुबह में सूरज उगने के बाद ही नाव की यात्रा करेंगे। अंधेरा में वहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होता है जैसे रोड पर होता है, तो वहाँ डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी गोताखोर आपको खोज नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम लोगों को नाव की यात्रा बहुत ही सावधानी पूर्वक, और जितनी बातें बताई गई हैं उन सबको याद रखते हुए तब नाव की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है ना।
कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमको कब ज़रूरत पड़ेगा, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ नाव की सवारी होती है। और दूसरा हमारा है बाढ़। बाढ़ के साथ ही नाव को इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम लोग जो है जहाँ नदी है बाढ़ भी वहीं आता है और नाव की सवारी भी वहीं होती है ज़्यादातर। तो जब आप बाढ़ की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी ऐसे भी शहर में हैं आप जहां बाढ़ आता है, जैसे भागलपुर आपका पड़ोसी जो है जिला है, वहां पे बाढ़ आता है। तो अगर आप अपने पड़ोसी जिले में जहां बाढ़ आता है अगर वहां गए हुए हैं तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि बाढ़ के लिए एक सेफ इलाका होता है जिसकी जानकारी सबको होती है। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसकी सूचना पहले से होती है। इस बार अगर अधिक बारिश होगी तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? बाढ़ आने से पहले ही हम लोग को एक बाढ़ किट तैयार करके रखना चाहिए। उस बाढ़ किट में सबसे पहले हमारे घर का जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, इंटर का, जो घर का कागज है, सबको बढ़िया से प्लास्टिक में करके वाटर प्रूफ बैग में रखना चाहिए जहाँ पानी नहीं पहुँचे। खाने का सामान सूखा जो जल्दी खराब ना हो, सत्तू, चूड़ा, मूढ़ी, नमक, मिर्ची जो हम लोग खाते हैं, नमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चीनी, दवाई, टॉर्च, रेडियो की आजकल के समय में कहें तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर घर में मोबाइल होता है, लेकिन फिर उसको चार्ज करने के लिए चाहिए होता है, वो लाइन होना चाहिए। बाढ़ वाले इलाके में अक्सर लाइन नहीं होता है। एक डंडा, रस्सी, ये सब बहुत ज़रूरी है कि अपने साथ में उस बाढ़ किट में हो। उसमें प्राथमिक उपचार किट होना चाहिए जिसमें कि पानी के समय खास करके हम लोगों के पैर में विवाई बोलते हैं या घर में हम लोग पकोही बोलते हैं, लग जाता है, उसके लिए महलम होना चाहिए। क्योंकि दिन भर आप पानी में रहेंगे, बाढ़ के समय नीचे तो पानी रहेगा ही, चाहे आप कितना भी ऊंचा में मकान बना लें, जब पानी में आना जाना रहेगा। दूसरा चीज़, पानी को साफ करने के लिए हेलोजिन की गोली या फिर जो कौन सा पाउडर बोलते हैं सर उसको, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, नाम याद नहीं, तो ब्लीचिंग पाउडर रखना चाहिए ताकि आप पानी को साफ करके पी सकें, या फिर उबाल के पानी पिए। और एक फिटकरी आता है, अक्सर दाढ़ी बनाने वाला बॉक्स में हमारे यहाँ देखने को मिलता है, तो फिटकरी से भी पानी साफ हो जाता है। बिना साफ किए पानी को नहीं पीना चाहिए क्योंकि बाढ़ के समय पानी से ही ज़्यादातर बीमारियाँ हो जाती हैं क्योंकि पानी साफ नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम लोगों को इतना चीज़, बुखार का दवाई, उल्टी पैखाना का दवाई, ये सब एकदम होना चाहिए। ORS का घोल होना चाहिए, जैसे कल ORS का घोल हम लोग को डॉक्टर साहब दिए थे ना, तो वैसा ORS का घोल होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप बनाने की विधि जानिए कि 1 गिलास पानी में जो है 2 चुटकी नमक और 6 चुटकी चीनी मिलाकर उस घोल को बनाएंगे। पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी कि उबाल के ठंडा किया होना चाहिए। तो ये सब बात आप बाढ़ के समय ज़रूर याद रखें। आप ये ना समझिए कि आप बाढ़ के इलाके में नहीं रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। जो पानी वाली बात हम बोले, जो दवाई वाली बात बोले, यहाँ बाढ़ नहीं आने के बाद भी बरसात के समय पानी से होने वाली इन बीमारियों का शिकार, जैसे अभी डायरिया बहुत ज़्यादा फैलेगा, बुखार, तो अभी मच्छर मक्खी पनपता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके घर के आसपास बहुत सारा कहीं जो है नाद खाली पड़ा हुआ है, कहीं संतरी है, कहीं डब्बा है और रखा रहता है, गमला है जो खाली है, यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें ना पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद वैसे ही पड़ा रहता है और उसमें मच्छर के कीटाणु पनपते हैं और वो जो मच्छर उसमें अपना अंडा दे देता है और उसके बाद डेंगू, मलेरिया ये सब भी हो सकता है। और क्योंकि गांव में अभी भी लोग शौचालय बाहर ही करते हैं, तो आप समझिए कि बाहर जब आप शौचालय जाते हैं तो उस पर मक्खी बैठता है और फिर वो वही मक्खी आपके खाने पर बैठता है तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अभी जो पानी कुओं में है वो पानी जो है एकदम सेफ नहीं है क्योंकि वो गंदा कचड़ा वो सब बरसात से बहा के कुआं में भी चला गया, तो अब आप वो पानी पिएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके लिए पानी बरसात के समय उबाल कर ही पीना चाहिए, उबाल के और ठंडा कर दीजिए और फिर उसको पीजिए। और ख़ास करके अगर पानी आप घड़ा में रखते हैं उबाल के ठंडा करके तो वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो अपने सेहत का ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है
और जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है वो अस्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। ना पढ़ने में मन लगेगा, ना खेलने में मन लगेगा, ना खाना पीना खाने में अच्छा लगेगा। और आप हैं तभी सब कुछ है। आप स्वस्थ रहिए, इसी कामना के साथ आज हम सुरक्षित शनिवार फिर से टिफिन के बाद जब हम लोग करेंगे, बहुत सारी गतिविधि करेंगे, तब और कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।